3, ठीक है। अब यदि संसद का सत्र, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, यानी कि बजट सत्र फरवरी से मई और ये जुलाई, सितंबर और नवंबर से दिसंबर। सबसे बड़ा सत्र कौन हो जाएगा? बजट, और सबसे छोटा शीतकालीन। दो सत्रों के बीच कम से कम कितने माह का अंतर? 6 माह से कम का अंतर होना चाहिए। और आपको यदि पूछा गया है तो लोकसभा में कितना होता है? 3। राज्यसभा क्या होता है? इसको 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में जैसे बांट देंगे, ये क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। इसीलिए राज्यसभा कितना होता है? 4। कोई दिक्कत है? अब ये बोलता है कोरम पूर्ति या गण पूर्ति। गण पूर्ति या कोरम पूर्ति का मतलब होता है जो आपको सत्र चलाने के लिए जितने सदस्य की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब आपको कम से हमारे संस्थान में पढ़ाने के लिए कम से कम 5 विद्यार्थी का सत्ता होना चाहिए, तब हम संस्थान को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी कानून को लागू करना होगा तो कम से कम सदस्य की जरूरत पड़ेगा ना। कितना सदस्य रहेगा तभी सदस्य का आयोजन होगा। तो इसी को हम लोग सत्र चलाने के लिए जितने सदस्य की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गण पूर्ति या कोरम पूर्ति। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना सदस्य? पूर्ण सदस्य का जितना सदस्य है उसका 1/10 सदस्य होगा तो क्या होगा? आपका सदन चल सकता है। लोकसभा में कितना सदस्य है? 545, उसका 1/10 कितना हो जाएगा? 55 सदस्य। और राज्यसभा कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब लोकसभा को चलाने के लिए आपको कितने सदस्य की आवश्यकता है? 55। और राज्यसभा चलाने के लिए उसी तरीके से याद रखना, ये 1/10 लोकसभा राज्यसभा के लिए नहीं है। लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपको उसको चलाने के लिए कम से कम जितना सदस्य होगा उसके कुल सदस्य का 1/10 होना जरूरी है। समझ में आया? यानी कि सत्र को चलाने के लिए जितने सदस्य की जरूरत होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरम पूर्ति या गण पूर्ति। ठीक है।